तो हम 6th का चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसमें पढ़ा था कि कैसे हम फैब्रिक में से फाइबर देख सकते हैं, छोटे छोटे फाइब्रिक में से पहले हम थ्रेड निकालेंगे, धागा यान निकालेंगे, यान में से हम छोटे छोटे स्ट्रैंड निकालते हैं जिनको हम फैब्रिक बोलते हैं। इससे पहले हमने देखा नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर भी दो तरह के हैं, प्लांट और एनिमल फाइबर। फिर हमने देखा हज़ारों साल से तो नेचुरल फाइबर यूज़ कर रहे थे, लोग भी कम थे, जनसंख्या भी कम थी। तो अब जनसंख्या बढ़ने लगी तो लोगों ने नए नए आविष्कार, खोज करनी शुरू की। तो फिर उन्होंने केमिकल से कपड़े बनाने शुरू कर दिए। केमिकल से कपड़े जो फैक्ट्री में बनते हैं वो एनिमल और प्लांट से नहीं बन रहे। जो हम आजकल पहनते हैं शर्ट पैंट, वो टेरी कोट, टेरी वूल, ऐसी चीज़ों से बनी होती है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। तो इनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की एग्जांपल है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, नायलॉन। आपकी जो जुराब बनी हुई है, नायलॉन वर्ड को मैं समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। नायलॉन जो है ये बना था फाइबर आपका इंग्लैंड में, क्योंकि क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति वहाँ, तो वहीं पे ये फाइबर बनने शुरू हुए आर्टिफिशियल केमिकल से। नायलॉन में एन वाई का मतलब है, एन वाई है ना शुरू में नायलॉन में, तो इसका मतलब है न्यूयॉर्क। एन वाई का मतलब है न्यूयॉर्क, और एल ओ एन इसके पीछे है, एल ओ एन ये वर्ड है नायलॉन में, एन ओ एल ओ एन। आपकी जो जुराबें होती हैं नायलॉन की बनी होती हैं। आप देखोगे जुराब आपकी, जब आप उसको धो के जब सुखाओगे फटाफट सूख जाएगी, सारा पानी निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग भी होती है। नायलॉन में एन वाई का मतलब न्यूयॉर्क, एल ओ एन का मतलब लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन अमेरिका और इंग्लैंड की राजधानी का नाम है, उससे बना इसका नाम नायलॉन फाइबर का। तो आपको समझ आ गया नायलॉन, क्योंकि वहीं पे ये डिस्कवरी हुई थी इसकी, वहीं बहुत ज़्यादा इसकी जुराबें बिकी थी। जब जुराबें बनी है ऐसे पहली बार इस फैब्रिक से, तो इस फाइबर से, तो बहुत फैब्रिक से जुराब बनी तो बहुत बिकी है। ये सब आर्टिफिशियल हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल। प्रिंस कुमार अपना लिखना ये बंद करें इसमें बीच में। तो ये आर्टिफिशियल फाइबर हैं जो आपके इसमें काम आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कॉटन के बारे में। कॉटन आपको पता है एक प्लांट फाइबर है। कॉटन इज ए प्लांट फाइबर जो प्लांट से बनता है। तो कॉटन एक प्लांट फाइबर है, ये आपको प्लांट से मिलता है, नेचुरल फाइबर है क्योंकि नेचर में पाए जाते हैं, प्लांट से बनता है, कोई फैक्ट्री में नहीं बनाते। कॉटन सूती कपड़ा, जो आपने देखा होगा लैंप में या घर में जो हम बत्ती जलाते हैं, तेल वाले लैंप होते हैं, दिए होते हैं, दियों में जो बत्ती जलाते हैं वो किसकी बनी होती है? कॉटन की। कॉटन आपके जो आप गद्दे होते हैं आपके घरों में, मैट्रेस मतलब गद्दे, गद्दों में देखो, रजाइयों में देखो, गद्दे रजाइयाँ, चलो रजाई तो सर्दी का हो गया। पिल्लोज देखो, आपके तकिए देखो, तकिए के अंदर जो भरा होता है, क्या भरा होता है? जिसको हम बोलते हैं रुई। तो रुई वर्ड पता होगा, रुई, रुई भरी होती है गद्दों के अंदर, तकिए के अंदर आपके। आजकल तो उसमें आर्टिफिशियल फाइबर बनने लग गए, लेकिन गद्दों तकियों में क्या भरा होता था? रुई। जो हम बत्ती जलाते हैं दिए में, वो बत्ती भी किसकी बनी होती है? बाती, वो भी बनी होती है कॉटन की। तो दिस इज कॉटन, रुई। जिससे कपड़ा बनता है कौन सा, उस कपड़े को क्या बोलते हैं हम? सूती कपड़ा। कॉटन का जो कपड़ा बनता है उसको कौन सा कपड़ा बोलते हैं हम? सूती कपड़ा। ये आराम से सुना होगा आपने, कॉटन फैब्रिक। तो कॉटन की वूल लें। कॉटन वूल कहाँ से लोगे? जो आप दिया बत्ती अगर जलाते हो घर में, या आप कॉटन की कहीं से बत्ती खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। उसकी एजेस को खींचो, उसके किनारों को खींचोगे तो वो फैल जाएगा, उसमें से छोटे छोटे धागे निकलेंगे, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकलेंगे। ये कॉटन के फाइबर हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल कहाँ से आती है? ये बनती है फील्ड में। फील्ड मतलब आपके खेत, खेतों में ये आपकी जो वूल है वो उगाई जाती है। कॉटन वूल नहीं, कॉटन, कॉटन वूल। कॉटन वूल मतलब रुई। रुई जो है वो खेतों में उगाई जाती है।
रुई के खेत, कपास के खेत होते हैं, एक फसल होती है, उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस, कहाँ उगाई जाती है ये आप अगर इंडिया में पढ़े हैं एसएसटी में, तो वहाँ पे काली सॉइल में, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी और गर्म थोड़ा सा तापमान होता है और पानी वाला। ये आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, जो आपके समुद्र के किनारे हैं और वहाँ काली मिट्टी मिलती है, वहाँ पे उगाते हैं ज़्यादातर। जहाँ पे मैंने स्टेट्स आपको बता दी, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें उगाई जाती है ज़्यादातर। फ्रूट्स ऑफ द कॉटन वाल, जो आपकी इसके कॉटन की वो कॉटन जो होती है, कॉटन प्लांट में जो फ्रूट आता है ऊपर, फ्रूट ये खाने वाले फ्रूट के टाइप नहीं है, लकड़ी जैसा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे कॉटन के बॉल्स मिलते हैं। जो लेमन की साइज का ये फ्रूट होता है, नींबू जैसा, उसको तोड़ते हैं तो उसमें से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें लकड़ी जैसा निकलता है और अंदर क्या निकलते हैं, कॉटन के रुई के बॉल्स। तो उसमें हमें कॉटन का फाइबर दिखता है। इसको आप देख सकते हो अगर आप कहीं खेत में जाओ। ये पंजाब हरियाणा साइड भी होता है, पर ज़्यादातर ये दिखाया हुआ देखो, ये कॉटन का है। ये कॉटन का जब फ्रूट फटता है, ये है कॉटन का फ्रूट जैसे दिखाया हुआ है इसमें, ये वाला। तो ये आप देख सकते हो इसमें कॉटन का फ्रूट, जब वो फट जाता है, खुल जाता है अपने आप, तो उसमें से रुई ऐसे वाइट वाइट रुई चमकती है, ये आप देख सकते हो। तो ये कॉटन के आपके प्लांट्स हैं जो खुलता है जब, फील्ड ऑफ कॉटन, ये कॉटन का आपका जो खुलने के बाद उसमें ऐसे वाइट कलर की रुई चमकती है। अब इस रुई से हम क्या करेंगे, धागे निकालेंगे। तो आपने कभी चरखा सुना होगा वर्ड, चरखा, गांधी जी का चरखा देखा होगा हाथ में गांधी जी के, तो उस चरखे से हम रुई को काटते हैं, हिंदी में उसको काटना बोलते हैं। अब इंग्लिश में हम क्या देखेंगे इसमें, फ्रॉम दीज बॉल्स, जो छोटी छोटी रुई की बॉल्स आएंगी, कॉटन को हाथ से ही चुन लेते हैं, उसके बाद फाइबर्स निकालते हैं कॉम्बिंग से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग ऑफ। पहले ये हाथों से होती थी, फिर मशीनें आने लगी गिनिंग के लिए। ये देखो, इस तरह करके हम इसमें से कॉटन के की गिनिंग करते हैं। दिस इज नोन एज गिनिंग ऑफ कॉटन। सेपरेटिंग ऑफ सीड्स, जो उसमें बीज होते हैं उनको हम अलग करना फाइबर से, इसको बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। ये ध्यान रखें, ये गिनिंग ऑफ कॉटन की डायग्राम, आप डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हैं साथ में, गिनिंग कैसे करते हैं कॉटन की। फिर आता है आपका ज्यूट का प्लांट। क्या होता है ज्यूट, मतलब पटसन आपको बताया था, जिससे आपकी बोरियां, आपके बैग, मोटा कपड़ा है, उससे बनते हैं। ज्यूट जो होता है वो उसके फ्रूट से नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है, स्टेम से। प्लांट के आपको पार्ट्स पता हैं, पहले आपने पढ़े हैं, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, तो ये मिलता है स्टेम से। ये रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में उगता है। और ये कहाँ होता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उन एरियाज़ में होता है। वो एरिया आपके इंडिया में कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, वहाँ पे ये जहाँ पे ये उगाया जाता है, वहाँ से फिर स्टेम जो हैं, इसके जो तने हैं उसको पानी में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं तने, और फिर हाथ से इनमें से फाइबर को अलग कर लिया जाता है। इनके फाइबर जो हैं, इनके धागे जो हैं, ये जूट का एक प्लांट बनाया हुआ है, इसकी डायग्राम आपको चित्र बना सकते हैं आप अपनी कॉपी में। उसके ये है स्टेम, ये हिस्सा क्या है इसका, स्टेम, तना, इसको हम तना बोलते हैं, स्टेम। तो इस तने से हम इस तने को भिगो के रखते हैं पानी में काफ़ी दिनों तक, और काफ़ी दिनों तक जब इसको भिगो के रखते हैं तो इसमें से ये जो स्टेम है ये गल जाते हैं, और इसमें से फाइबर गल जाते हैं, मतलब ये ढीले पड़ जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर उसको हम हाथ से उसमें से अलग अलग रस्सी की तरह फाइबर निकाल लेते हैं। फिर उनसे फाइबर से हम बनाते हैं फैब्रिक, मतलब कपड़े। अब आपने कॉटन में पीछे पड़ा, कॉटन जब आपको मिल गया, वो अलग अलग छोटे छोटे कॉटन के बॉल्स, उसमें से फिर हम बनाते हैं फाइबर से यान। इसको काटने के स्पिनिंग करके, स्पिनिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जिसको हम चरखा बोलते थे, चरखा काटना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिनिंग। ये देखो चरखा, एक टिपिकल चरखा पुराने घरों में बहुत होता था, सबके होता था, मैंने भी देखा हुआ है। तो चरखे से हम इनमें से क्या करते हैं, फिर उसका यान बनाते हैं, छोटे छोटे धागों को मोटा धागा बनाते हैं कपड़ा बनाने के लिए। ये चित्र भी आप बना सकते हो। गांधी जी चरखा काटते हुए दिखाते हैं हमको, गांधी जी का चरखा देखा हुआ आपने कई चित्रों में। तो ये एक चरखा है, इसको स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग ये हाथ से भी की जाती है, आजकल फैक्ट्रियों में स्पिनिंग होने लगी, स्पिनिंग बड़े बड़े फैक्ट्रियों में स्पिनिंग की मशीनें होने लगी। स्पिनिंग कॉटन यार्न इतना आसान नहीं है, टूट जाता है बार बार, उसको फिर वो करना पड़ता है। जहाँ पे थोड़ा नमी वाला होता है वहाँ नहीं टूटता, जहाँ पे थोड़ी, इसीलिए नमी वाले इलाकों में जहाँ समुद्र के आसपास, वहीं पे इनकी फैक्ट्रियाँ लगती हैं स्पिनिंग की, क्योंकि अगर आप सूखे उसमें धागा काटोगे तो धागा टूट जाएगा। कॉटन वूल अपने हाथ में रखो। कॉटन वूल मतलब जो आपको बताया था, दिए में जो बत्ती डालते हैं वो कॉटन, रुई की बत्ती कॉटन की वूल है। उसमें से कुछ कॉटन को अपने
थंब में आप रख लो अपने अंगूठे, और 4 फिंगर जो आगे वाली उंगली होती है उसमें रखोगे, उसको पुल करना शुरू करो तो उसमें से धागे छोटे छोटे उसको मोड़ते जाओ, फिर पुल करते जाओ, छोटा सा धागा बन जाएगा आपके पास। पर इसको मशीन से किया जाता है, मशीन जैसे चरखा आपको बताया। तो इस धागे को बनाना, पीछे हमने गिनिंग देखा, कॉटन बॉल से जब हम उसमें से फाइबर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं गिनिंग। ये कौन सी है? स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है? जो आपका यान बनाना फाइबर से, छोटे छोटे फाइबर धागों से, बड़ा वाला छोटे छोटे तंतुओं से धागा बनाना, फाइबर से यान को जब बनाते हैं, कातना जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसी को हम इसमें बोलेंगे स्पिनिंग। इस प्रोसेस में कॉटन बूल, बहुत सारी कॉटन बूल लेते हैं, उसको ट्विस्ट करते जाते हैं, और उसमें से फाइबर जो निकलते हैं वो आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, उससे क्या बनता है आपका धागा। तो इसके लिए एक सिंपल डिवाइस हाथ में लेके बनाते थे लोग, उसको बोलते थे हम तकली। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, पुराने जो उनको पता होगा पेरेंट्स को पुरानी चीज़ें। एक सिंपल डिवाइस है स्पिनिंग के लिए। इसको काटने के लिए धागे, आपको धागा बनाना है उससे छोटे छोटे तंतुओं से, तो उसको बोलते हैं तकली। अनदर हैंड ऑपरेटर और हाथ से बनाने वाली और अच्छी मशीन है चरखा। चरखा बहुत यूज होता था, आंदोलन, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी यूज किया उन्होंने सिंबल के तौर पे। गांधी जी ने कि हम अपना कपड़ा बनाएंगे, अंग्रेजों का कपड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंग्रेजों ने फैक्ट्रियों में कपड़ा बना के इंडिया में बेचना शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं, हम अपना कपड़ा बनाएंगे, हम नेचुरल फाइबर कॉटन बनाएंगे, जिसको इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काम आया कि अंग्रेजों हमें छोड़ो, हम आपका कपड़ा यूज नहीं करेंगे, हम अपना कपड़ा बनाएंगे। तो वहाँ उन्होंने कहा कि कॉटन के कपड़े बनाओ घर में अपने, बुन के काट के, और बाहर के कपड़े, ब्रिटिश इसीलिए आए थे हमारे यहाँ भी कि अपना सामान बेच सकें, उनके कपड़ों का बहिष्कार करो। जब हम बोलते स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाने के लिए आपको चरखे में ये सूती कपड़े काटते थे वो। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल, ये तो हमारे हो गई, जो हाथ पे इतने सारे नहीं काट सकते, हम इतना कपड़ा नहीं बना सकते कि सारे लोगों, करोड़ों लोगों को हम कपड़े पहना सकें। तो फिर स्पिनिंग लार्ज स्केल पे होती है मशीनों में। स्पिनिंग की मशीन होती हैं जो तेज़ी से बिजली पे चलती हैं और तेज़ी से इसको काट देती हैं फाइबर। फिर फाइबर के बाद यार्न जब बन जाता है, उसका धागा बन जाता है, तो धागे से फिर उनको बनाते हैं फैब्रिक। धागे से जब फैब्रिक बनाएंगे उसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कताई। आपने सुना होगा कपड़े की बुनाई, कताई तो आपने देख ली, स्पिनिंग, फिर इसको बोलेंगे हम बुनाई। ये बुनाई आप भी सीख सकते हो, आपने घर में भी देखा होगा अपने पेरेंट्स को, जब वो ऊनी कपड़े बनाते हैं तो वो बुनाई करते हैं, तो आप देखो सूती कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। फिर दीज आर वेज, मैनी वेज विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। यार्न से कपड़े बनाने का दो तरीके हैं, वीविंग और निटिंग। वीविंग होता है बुनाई, निटिंग वीविंग आपकी, और निटिंग वीविंग, निटिंग आपकी होती है जो हम सिलाई से ऊन के स्वेटर और चीज़ें बनाते हैं। तो वीविंग जो आपने देखा था, मैंने बताया था कि दो तरह के धागे होते हैं, उनको हम अरेंज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम वीविंग। जो आपको मैंने पहले भी डायग्राम में दिखाया, वीडियो के पीछे आप पिछले उसमें देख सकते हैं वीडियो में, कि मैंने इसमें दिखाया है आपको कि एक चित्र सा बना के मैंने दिखाया था कि आप इस तरह से धागों को अरेंज कर लेते हैं, एक धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं धागे। फिर ये एक के ऊपर एक निकलता है, इसमें से निकाला, इसमें से ऊपर से निकाला, नीचे से निकाला, ऐसे एक धागे, फिर ऐसे ऊपर नीचे से निकाला, इसको बोलते हैं हम वीविंग या बुनाई करना। इस बुनाई से क्या होगा, ये धागे जो हैं आपके बुनाई से, तो ये धागे आपको, इससे फैब्रिक बन जाएगा, इससे कपड़ा बन जाएगा, जिस कपड़े को फिर हम सिलेंगे, सिलाई करेंगे अलग अलग शेप में, तो हम पहनने के काम आ सकते हैं। तो हम घर में भी कर सकते हैं इसको। दो शीट ले लो पेपर की, दो कोई भी शीट आप पेपर की ले सकते हो, अलग अलग कलर की, हरे लाल कलर की शीट मिल जाती हैं, और उनको आप छोटा छोटा काट लो शीट्स को, जैसे मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये देखो, आप अपने घर पे कॉपी के कागज़ से भी कर सकते हो ऐसे। ये कॉपी का कागज़ लिया हुआ है हमने, ये दो कॉपी के अलग अलग कागज़ ले लिए, इसमें से हम पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे, एक स्ट्रिप में से ऐसे दूसरी स्ट्रिप निकाल रहे हैं, तो ये इस तरह के चटाई जैसे बनाते हैं, चटाई टाइप ऐसे बन जाएगा आपके पास। तो ये है वीविंग विथ पेपर स्ट्रिप्स कर रहे हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, करके देख सकते हो एक्टिविटी ये, और अपनी कॉपी में चिपका सकते हो। दूसरा होता है आपका, ये देखो वीविंग लार्ज स्केल पे वीविंग, ये देखो, ये जैसे कोई कपड़ा बना रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, तो ऐसे धागे लगा लिए, उसके अंदर ऐसे ऐसे धागे रोते रहते हैं और इसको पीछे 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 करते रहते हैं, तो ये टाइट कपड़ा बन जाता है। ये दो बीच में बाउंड्री रखी हुई है, अड्डा इसको बोल, बाउंड्री रखी है। ये हाथ, ये एक मशीन, हाथ वाली मशीन है, तो ये हाथ से बुनाई कर रहे हैं, हैंड वीवन। ऐसी मशीनों पे भी वीविंग करी जाती है, उसमें देख सकते हैं।
ये है निटिंग। निटिंग जैसे हम आपने देखा है घर में सिलाइयों से, हाथ से ऊन के कपड़े बुनते हैं लोग, ऊन के स्वेटर, ऊन की जुराबें, तो ये होती हैं आपकी निटिंग। निटिंग इज डन बाय हैंड ऑल्सो ऑन मशीन। तो स्वेटर आपके हाथों में बनाए जाते हैं, सॉक्स बना लेते हैं ऊन की, और ये आपकी बाहर मशीनों पे फैक्ट्रियों में भी बन हो जाती है। ऐसे ही जो आपकी हमने पढ़ा बड़े बड़े पावर लूम्स होती हैं, लूम्स। लूम्स वो मशीन है जिन पे हम अलग अलग धागों को जोड़ के फैब्रिक बनाते हैं, यान को जोड़ के फैब्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं, पेपर की तरह मोटे नहीं हैं। तो ये दो तरह की होती हैं, ये हैंड ऑपरेटेड जैसे हाथ से बना रही है, बुनाई कर रही है जानती जी, और ऐसे ही पावर लूम जो फैक्ट्री में होता है वो पावर से चलती है, इसलिए उसको पावर लूम बोलते हैं। तो वो मशीन जिसमें हम वीविंग करते हैं फैब्रिक की, वीविंग मतलब यान से अलग अलग धागों से मिला के कपड़ा बनाना, उसको बोलते हैं वीविंग। वीविंग जब करते हैं तो लूम्स पे करते हैं, लूम्स मशीन को बोलते हैं, जो दो तरह से चलती है, या तो हाथों से या फिर पावर से, बिजली से, उसको पावर लूम बोलते हैं। और दूसरा तरीका है निटिंग करना, जो ऊन की बुनाई या ऊन की जैसे ये सिलाई पे बुनाई करते हैं, ये मशीनों से भी हो सकती है और हाथ से भी हो सकती है। तो ये सारे चित्र आप बना लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, और डेफिनेशन सारी आप लिख लेंगे। तो आपने देखा होगा पुराने अपने मम्मी पापा को, दादी दादा को, दादी को कभी देखा होगा स्वेटर बनाते हुए, सिलाई से वो स्वेटर बनाते हैं, दो सिलाइयों से बुनते रहते हैं, उससे नीटिंग बोलते हैं उसको। सिंगल यान उसमें यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के यान भी। तो नीटिंग में सिंगल यान होता है, वीविंग में दो तरह के। तो ये अलग अलग तरह के कपड़े बनाने के लिए वीविंग और नीटिंग यूज़ होती है। वैरायटी ऑफ क्लॉथ आइटम इससे बन सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कि जो क्लोथिंग मटेरियल है उसकी हिस्ट्री क्या है, ये मटेरियल कहाँ से बने। पहले के ये लोग थे वो जानवरों की स्किन, या फिर आपने पढ़ा होगा आदि मानव जो थे, आपने देखा भी होगा कई मूवीज़ में, चित्रों में, कि आदि मानव बड़े बड़े पत्तों को पहनते थे, पत्तों के कपड़े, या फिर जानवरों की स्किन पहनते थे, जानवरों के फर, मरे हुए जानवरों की स्किन वो भी पहन लेते थे। उसके बाद जैसे जैसे लोग जंगलों से आके शहरों में रहना शुरू किया, गाँव में रहना शुरू किया, अपनी कॉलोनियाँ बसानी शुरू की, तो फिर उनको खेती करनी आ गई। उनको पता लग गया कि जो पत्तों के ट्विक्स हैं, पत्तों के टुकड़े, ग्रास जो घास है, उनसे वो चटाइयाँ बना सकते हैं, उनसे वो बास्केट बना सकते हैं, टोकरियाँ बना सकते हैं। एनिमल, लोगों के जो एनिमल्स हैं उनके जो सीधे सीधे ना पहनने की बजाय एनिमल्स की जो बाल हैं उनको आप बुन सकते हो कपड़ों में। तो पुराने इंडियंस जो कपड़े बनाते थे वो किससे बनाते थे? कॉटन से। कॉटन उगाते थे वो, उनको कॉटन उगानी आ गई, उनको प्लांट उगाना आ गया रुई का, फिर वो धीरे धीरे रुई से कपड़े बनाने लगे। ऐसी वो फ्लैक्स जो था वो भी एक नेचुरल फाइबर है। उससे एनिशेंट इजिप्ट, मिस्र जो राज्य था इजिप्ट का, वहाँ पे कॉटन और फ्लैक्स दोनों बनाते थे वो, नील नदी के किनारे। मिस्र जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ था, उससे वो अपने कपड़े बनाते थे। ये हिस्ट्री है पुरानी, कैसे कपड़े बनने शुरू हुए। उस समय स्टिचिंग नहीं करनी आती थी किसी को। स्टिचिंग समझते हो? सिलाई करना। उनको सिलाई नहीं करनी आती थी कपड़ों की, वो सीधा कपड़ों को अपने आल वाले बांध लेते थे कपड़ों को। जैसे धोती, आपको पता है धोती में स्टिचिंग नहीं करते, उसको तो ड्रेप कर लेते हैं, अपने आसपास बांध लेते हैं। या तुमने साड़ी देखा हो, साड़ी में स्टिचिंग तो नहीं करी जाती, वो बुनी हुई थोड़ी, वो स्टिचिंग थोड़ी करी है, सिलाई तरी कर रखी है, सिर्फ उसको अपने आसपास बांध दिया। लेकिन जो सूट पहनते हैं हम, जो शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, उसमें कटिंग करी जाती है, स्टिचिंग करी जाती है, जो दर्जी करता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। बाद में फिर धीरे धीरे स्विंग नीडल, सुई की का आविष्कार हुआ, तो उन्होंने स्टिचिंग करनी शुरू कर दी। तो फैब्रिक से कपड़े बनाने, स्टिच क्लॉथ आने लगे अलग अलग शेप के। जैसे हमने जुराबें बना ली, हमने पैंट बना ली, हमने शर्ट बना ली, उनकी स्टिचिंग करके तो जोड़ के तो बनाए हैं वो। तो अभी भी लेकिन लोग बिना उसके भी हम पहनते हैं। साड़ी जो है उसमें कोई स्टिचिंग नहीं करते, उसको सिलाई नहीं की जाती इस साड़ी की, वो एज इट इज़ ऐसे पहना गया कपड़ा। धोती है, लुंगी है, या सिर पे लोग टर्बन पहनते हैं, टर्बन मतलब पगड़ी पहनते हैं सरदार लोग, या कई लोग और भी पहनते हैं पगड़ी, किसान भी पहन लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो जो पगड़ी सिर पे पहनी जाती है उसमें भी कोई स्टिचिंग नहीं होती, मतलब सिलाई नहीं करी होती, एक कपड़े का टुकड़ा है जो हमने सिर पे बांध लिया, तो ये अनस्टिच हो गया। ये आप घर पे पूछ सकते हो। जैसे फूड अलग अलग तरह खाते हैं, आपको पता है, आप ये भी लिख सकते हो कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग पंजाब में कैसे कपड़े पहनते हैं। आपको पता है पंजाब में ज़्यादातर लेडीज़ सूट सलवार पहनती हैं। जेंट्स के भी आपने कपड़े देखे होंगे कई उसमें किस तरह के। वैसे तो सब जगह पैंट शर्ट और चीज़ें चलने लग गई, लेकिन कई जगह ऐसे कॉमन है। साउथ इंडिया में ज़्यादातर साड़ी पहनी जाती है,
बिहार में, बंगाल में ज़्यादातर साड़ी पहनते हैं लोग, सूट बाद में आए। तो इस तरह से अलग अलग तरह के कपड़े, अंग्रेज़ अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, हमने देखा पुरानी मूवीज़ देखते हो अंग्रेज़ कैसे कपड़े पहनते थे। इंडिया वाले में लोग धोती, जैसे गांधी जी धोती पहन के चलते थे। तो ऐसे अलग अलग तरह के स्टेट्स में, अलग अलग तरह के देशों में अलग अलग तरह के कपड़े भी पहने जाते हैं। जैसे खाना बदलता है वैसे ही कपड़े भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ डेफिनेशंस लिखनी है जो चैप्टर के अंदर आपने पढ़ी। कॉटन वूल क्या होता है, फैब्रिक क्या होते हैं, फाइबर क्या होता है, निटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे डायग्राम के साथ। स्पिनिंग, वीविंग, ये सारा हम इसमें लिख सकते हैं। तो आपके पास फिर आपके आते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर, जो आप थोड़े से इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़े उसको हम दोबारा फिर उसी को समराइज़ कर लें। फैब्रिक जो होते हैं वो यान के बने होते हैं, फैब्रिक आपके यान से बने होते हैं। फैब्रिक मतलब कपड़े, कपड़े जो हैं वो धागों से बने हैं, धागे जो हैं और भी छोटे फाइबर से बने हुए हैं। फाइबर जो होते हैं वो दो तरह के हैं, या नेचुरल या सिंथेटिक। नेचुरल जो नेचर से, प्लांट और एनिमल से लेते हैं, सिंथेटिक जो फैक्ट्रियों में केमिकल से बनते हैं। फिर नेचुरल फाइबर भी दो तरह के हैं, एक तो जो आपको प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया, ये रुई का पौधा कॉटन का, ऐसी जूट हो गया, ये भी नेचुरल फाइबर है जो प्लांट से मिलता है, तो ये प्लांट फाइबर हो गया। एनिमल से मिलने वाले एनिमल फाइबर, वूल और सिल्क। वूल मिलता है आपको रेशम के कीड़े से, वूल मिलता है आपको याक से, कैमल से, या फिर जो भी ऐसे बाल वाले जानवर हैं, याक, कैमल, शीप, गोट, इनसे लिया जाता है। पहाड़ों में ये मिलते हैं ज़्यादातर जानवर ऐसे। या फिर कैमल जो है आपका, वो उसके ऊपर भी कवरिंग होती है उसको गर्मी से बचाने के लिए, उससे भी हम उसके बालों से वूल बना लेते हैं। लेकिन सिल्क मिलता है एक ही तरह का, सिल्क जो है उसके क्या होते हैं, वॉर्म, सिल्क वॉर्म जब कीड़े होते हैं जिनसे ये निकाला जाता है। फिर आगे फैक्ट्री में बनाने वाले जो केमिकल से बने हुए हैं फाइबर, नायलॉन, पोलिएस्टर। नायलॉन आपकी जुराबों में जो है नायलॉन होता है, जो आप रस्सियाँ होती हैं कई कपड़े सुखाने के लिए, वो भी नायलॉन की बनी होती हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट जो है वो प्लांट से मिलते हैं, इसलिए इसको प्लांट फाइबर बोलते हैं। ऐसी स्पिनिंग क्या होता है, जब हम यान से यान बनाते हैं छोटे छोटे फाइबर से, उसको बोलते हैं स्पिनिंग या कताई। और जब फैब्रिक बनाते हैं, धागों से हम कपड़ा बनाते हैं पूरा कपड़ा, तो उसको बोलते हैं वीविंग या निटिंग। जब दो तरह के फाइबर यूज करके उसको जोड़ते हैं तो वीविंग है, जब एक ही तरह के फाइबर से हम बनाते हैं मेनली तो वो निटिंग है। फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, शेयर करें सबको, ताकि बाकी का भी मदद हो सके।